दिल्ली एनसीआर में फिर बढ़ा एक्यूआई का लेवल। सुबह के समय 300 के करीब पहुंचा एक्यूआई। कई इलाकों में 300 के पार के साथ बेहद खराब श्रेणी में एक्यूआई दर्ज किया गया। आज आईएमडी के पूर्वानुमान के मुताबिक बारिश के आसार हैं और एक्यूआई 300 लगातार बना हुआ है। यानी फिलहाल प्रदूषित हवा से राहत मिलती नजर नहीं आ रही दिल्ली एनसीआर वासियों को। सुबह के समय 300 करीब पहुंच चुका है एक्यूआई। कई इलाकों में स्थिति बेहद खराब है। प्रदूषण थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बार सरकार के तमाम प्रयास नाकाफी नजर आ रहे हैं। प्रदूषण के मुद्दे पर दिल्ली में सियासत भी हमने हाई देखी। आरोप प्रत्यारोप, वार पलटवार। जब बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर 11 साल काम ना करने का आरोप लगाया, तो वहीं आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि अब सत्ता में बीजेपी है तो प्रदूषण कम क्यों नहीं हो रहा। इस बीच दिल्ली एनसीआर वासियों के लिए मुश्किल समय चल रहा है। एक्यूआई का लेवल लगातार बढ़ा हुआ बना हुआ है, जो चिंता का सबब लोगों के लिए है। गैस चैम्बर में दिल्ली तब्दील होती देखी हमने। दिल्ली एनसीआर पूरा एरिया हमारे सहयोगी विशाल हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। विशाल, क्या कुछ जानकारी है? एक्यूआई लगातार हाई लेवल पर बना हुआ है। किस तरह की स्थिति अब दिल्ली एनसीआर वासियों को झेलनी पड़ रही है? सौरभ, देखिए, बीते 2 दिन पहले अगर हम बात करें, 24 और 25 जनवरी को जो एक्यूआई लेवल था वो 150 की रेंज में पहुंच गया था, यानी 200 से नीचे पहुंचा था, मॉडरेट स्थिति में था। लेकिन कल अचानक से इसमें उछाल दर्ज किया गया और आज एक बार फिर ये जो है लगभग 300 के करीब पहुंच चुका है। इस वक्त मौजूदा अगर आंकड़ों की बात करें तो सुबह 8 बजे का जो डेटा हमारे पास है उसके अनुसार 294 इस वक्त एक्यूआई लेवल बना हुआ है, जो कि खराब श्रेणी में आता है। और जो 39 दिल्ली का अलग अलग रेडार स्टेशन है जहाँ पर एक्यूआई लेवल को दर्ज किया जाता है, उनमें से कई स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पर एक्यूआई लेवल 300 और 350 के आंकड़े को भी पार कर चुका है। तो ये स्थिति दर्शाती है कि एक्यूआई लेवल में मामूली सुधार के बाद हम किसी प्रकार से राहत की उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो उतार चढ़ाव का सिलसिला है, ये पैटर्न ये लगातार बरकरार है। अब विशाल, अब आने वाले समय में क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है? इस तरह की स्थिति जो बनी हुई, इससे राहत मिलती नजर आएगी? क्योंकि एक्यूआई जहां बढ़ रहा है कई इलाकों में, उसके बाद आईएमडी ने भी पूर्वानुमान जताया है कि बारिश भी हो सकती है, तो उससे उम्मीद की जा सकती है कि बारिश होगी तो एक्यूआई गिरेगा? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि शुक्रवार को जब दिल्ली में बारिश हुई थी उसके बाद ही अचानक एक्यूआई लेवल में काफ़ी बड़ी गिरावट दर्ज की गई थी, जिससे काफ़ी राहत भरी सांस ज़रूर लोगों ने ली थी। लेकिन ये राहत जो है केवल 2 ही दिन के लिए सीमित थी। और आज भी जिस तरह से मौसम विभाग की तरफ से बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया था, तो अगर बारिश होती है तो जाहिर तौर पर आज के बाद भी एक्यूआई लेवल में जो है वापस से गिरावट दर्ज की जाएगी। लेकिन ये पूरी तरह से प्रकृति पर ही निर्भर करता है कि अगर बारिश हुई तो ही एक्यूआई लेवल कम होगा, वरना ये जस का तस बना रहता है। अब आने वाले समय में मौसम विभाग के अलावा अगर बात की जाए तो प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सीपीसीबी या फिर दिल्ली सरकार की क्या कुछ प्रयास हैं? क्योंकि हमने देखा है बीते दिनों की राजनीति प्रदूषण के मुद्दे पर लगातार बढ़ती गई, आरोप प्रत्यारोप हुआ, लेकिन समाधान नहीं मिला। अब आगे क्या कुछ उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल समाधान अभी तक जो है इस मुद्दे को लेकर नहीं निकल पाया है। हालांकि इस पर चर्चाएं हो रही हैं, राजनीति हो रही है, बहस भी हो रही है, लेकिन जो एक्चुअल समाधान है जिसकी जनता को इंतजार है वो अभी तक निकल कर सामने नहीं आया है। और हालांकि सरकार की तरफ से एक मास्टर प्लान जरूर बनाया गया है, जिसमें कहा गया है कि हम हर साल दिसंबर के एंड में ऐसा प्रयास करेंगे कि पूरे साल का जो ओवरऑल एक्यूआई डेटा है उसमें बहुत ज़्यादा अंकों की गिरावट दर्ज की जा सके। और सरकार का ये भी कहना है कि हमने साल 2028 का टारगेट लिया है और 2028 से पहले दिल्ली का जो प्रदूषण है उसे लगभग 90% खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन ये कितना कारगर साबित होता है ये तो आने वाले वक्त बताएगा। लेकिन अगर मौजूदा हालातों की बात करें, फिलहाल सरकार प्रयास जरूर कर रही है प्रदूषण रोकने के लिए, लगातार पानी का छिड़काव करना हो या फिर दूसरे अन्य उपाय करने हो, लेकिन इसके बावजूद कोई खास असर जो है प्रदूषण की रोकथाम में नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में जनता को खुद आगे बढ़कर जो है जागरूकता के साथ प्रदूषण से लड़ाई करने के लिए जो है सरकार का सहयोग करना होगा और जो गाइडलाइन जारी की जा रही है उनका पालन
करना होगा। विशाल, सीवियर कैटेगरी में कहाँ-कहाँ है एक्यूआई, वो भी आप कुछ पॉइंट आउट करते हुए बताएं कि यहाँ पर स्थिति खराब है और वहाँ पर लोगों को किस तरह के प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए। देखिए फिलहाल सीवियर कैटेगरी जब आती है जब 400 के पार एक्वा लेवल पहुंचता है, लेकिन अभी 400 के पार एक्वा लेवल नहीं गया है। केवल 350 के पार कुछ इलाके ऐसे ज़रूर है जहां पर एक्वा लेवल पहुंचा है और ये अभी बेहद ख़राब श्रेणी में माना जाता है, यानी रेड जोन में। और ये अगर इन इलाकों की बात करें तो इसमें पंजाबी बाग, मुंडका और ITO जैसे एरिया शामिल हैं और ख़ासतौर पर जो आउटर एरिया है, बवाना हो गया, अशोक विहार, GT कनाल रोड, इन इलाकों में एक्वा लेवल 350 के पार दर्ज किया गया है। बिल्कुल, 350 के पार एक्यूआई लगातार प्रयास हो रहे हैं, लेकिन अब वैकल्पिक तौर पर क्या कुछ आने वाले समय में देखने को मिल सकता है या क्या कुछ उम्मीद कर सकते हैं मौजूदा स्थिति को देखते हुए? देखिए अब पूरी जो उम्मीदें हैं केवल बारिश के ऊपर टिकी हैं। अगर बारिश होती है, अगर आज मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, तो प्रदूषण के स्तर में ज़रूर गिरावट दर्ज की जाएगी। लेकिन अगर बारिश नहीं हुई तो एक्वा लेवल जिस स्पीड से बढ़ रहा है, ऐसी भी संभावना है कि ये 300 के आंकड़े को भी पार कर सकता है। हम ओवरऑल एक्वाई की बात कर रहे हैं और अगर ओवरऑल एक्वाई 300 और 350 के पार जाता है तो वापस से जो ग्रैप के चरण है उनमें भी बढ़ोतरी की जाएगी। फिलहाल अभी ग्रैप 3 को हटा दिया गया था, लेकिन जिस स्पीड से वापस एक्वाई में इनके जो है बढ़ोतरी देखी जा रही है, उसके बाद ये संभावना है कि ग्रैप 3 को भी फिर से लागू किया जा सकता है। मेडिकल असिस्टेंस की बात की जाए तो क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है कि लोगों को अब सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि ठंड भी हमने देखा 1-2 दिनों से विशाल सर्दी बढ़ी है, क्योंकि हिमालय क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है, उसका असर अब मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। क्या कुछ हेल्थ एडवाइजरी जारी की गई है वृद्धजनों के लिए, बच्चों के लिए खासकर और लोगों के लिए? बिल्कुल देखिए, क्योंकि दिल्ली में ठंड और प्रदूषण का डबल अटैक काफ़ी दिनों से जारी है और इसको लेकर लगातार स्वास्थ्य विभाग लोगों को ये सलाह दे रहा है कि आप ज़रूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें और जितना ज़्यादा हो सके गर्म चीज़ों का सेवन करें और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो अपने घरों में एयर प्योरीफायर लगाएं। जितना ज़्यादा हो सके आप फेस मास्क का प्रयोग करें, अपने शरीर को ढक कर रखें, आँखों को ढक कर रखें और अगर आप 2 व्हीलर चलाते हैं तो उसमें खासतौर पर ध्यान रखें, हेलमेट का ज़रूर प्रयोग करें और चश्मा भी लगाएं, क्योंकि सर्द हवाएँ भी चल रही हैं और ऐसे में 2 व्हीलर चलाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ये कुछ बेसिक एडवाइजरी जो है वो जनता के लिए लगातार जारी की जा रही है। बिल्कुल, एडवाइजरी ज़रूर जारी की जा रही है, लेकिन उसका असर ज़मीनी स्तर पर कितना पड़ेगा ये देखना होगा। अब सवाल ये है विशाल कि प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा, या कम होता है तो फ्लक्चुएशन की स्थिति में रहता है। बारिश के आसार हैं, बारिश के पूर्वानुमान के आसार जो MD द्वारा लगाए गए हैं, वो कब तक हो सकती है बारिश, इसके बारे में कुछ बताया गया है? कितने समय तक ये स्थिति रहेगी? और अगर बारिश लंबी होगी तो जाहिर सी बात है एक्यूआई से राहत ज़रूर मिलेगी। ऐसे भी हमने देखा है, अगर प्रीवियस स्थितियों को देखें, पूर्व स्थितियों को देखें, तो ऐसा देखने को मिला कि दिल्ली NCR में जब जब बारिश हुई और झमाझम बारिश हुई है तो एक्यूआई लेवल गिरा है और फ्रेश एयर हुई है। तो क्या बहुत लंबी बारिश की उम्मीद कर सकते हैं? देखिए फिलहाल ज़्यादा बारिश की उम्मीद हम नहीं कर सकते, क्योंकि मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है उसके अनुसार हल्की गरज यानी बिजली जरूर गरजेगी और साथ ही साथ हल्की बौछारें होंगी, लेकिन कोई ज़्यादा बारिश नहीं दर्ज की जाएगी। मध्यम से लेकर हल्की बारिश होगी और इसका असर ज़रूर देखने को मिलेगा। दिल्ली का आसमान साफ़ होगा, लेकिन ये ज़्यादा लंबे समय तक जो है असरदार नहीं होगा। लेकिन ये भी तभी निर्भर करता है अगर बारिश होती है तब। अगर बारिश नहीं हुई तब कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि एक्वा लेवल कम होगा या नहीं। अब आने वाले समय में एक्यूआई लेवल की स्थिति जैसी की तैसी नज़र आ रही है, परिस्थितियां बदल नहीं रही हैं। उम्मीद लोग यही लगाए बैठे हैं कि लोगों को प्रदूषण से राहत मिले। अब ऐसे में सवाल यह है विशाल कि सरकार के प्रयास नाकाफ़ी नज़र आते हैं। आने वाले समय में जो ज़मीनी स्तर पर, ग्राउंड लेवल पर जो प्रयोग हैं वो क्या कुछ देखने को मिल सकते हैं और ज़्यादा क्या कुछ करने की ज़रूरत है मौजूदा स्थिति को देखते हुए? क्योंकि आप ज़मीनी स्तर पर देख रहे हैं सरकार प्रयास कर रही है, MCD की तरफ से प्रयास किया जा रहा है, वाटर स्प्रिंकलर मशीन्स लगाई जा रही हैं, लेकिन बावजूद उसके एक्यूआई नहीं थम रहा। अब और क्या कुछ एडिशनल उपाय किए जाने चाहिए? क्या जो पर्यावरण एक्सपर्ट हैं, पर्यावरणविद हैं, क्या वो कुछ जानकारी दे पा रहे हैं, सरकार का ऐसा स्टैंस कर रहे हैं कि आप ये विकल्प अपनाएं तो शायद कुछ हद तक लोगों को राहत मिले?
बिल्कुल देखिए, सरकार ने तो अपने सारे प्रयास पूरे कर लिए, चाहे वो आर्टिफिशियल रेनिंग कराना क्यों ना हो या फिर अन्य विदेशी तकनीक के माध्यमों से जो है व्यवस्थाओं को ठीक करना, लेकिन सभी प्रयास जो हैं पूरी तरह से विफल साबित हो रहे हैं। अब निर्भरता जो केवल तो जो है वो प्राकृतिक तौर पर ही रह गई है, क्योंकि बारिश के बाद ही एक्वा लेवल में कमी दर्ज की जाती है। तो इसलिए अब लोगों के पास कोई मजबूरी है कि उन्हें इस जहरीली हवा में सांस लेना पड़ रहा है। हालांकि विपक्ष लगातार ये मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने में लगा हुआ है और कुछ दिन पहले जो संसद के नेता विपक्ष है राहुल गांधी, उन्होंने भी सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चलाया था, एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने प्रदूषण की समस्या को लेकर अपनी आवाज़ उठाई थी। और ये भी संभावना जताई जा रही है कि कल से जिस तरह से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है, उसमें बजट को लेकर तो चर्चा होगी, लेकिन साथ साथ प्रदूषण का मुद्दा भी विपक्ष रख सकता है। तो अब सभी प्रकार से सरकार पर जो है दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि प्रदूषण की रोकथाम के लिए हर ठोस कदम उठाया जाए। तो अब ऐसे में प्रदूषण के जो एक्सपर्ट है, जो पोल्यूशन एक्सपर्ट है, एनवायरमेंटलिस्ट है, उनका लगातार ये कहना है कि हमें विदेशी तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए, विदेशों से सीखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर भी फैक्ट्रियाँ, इंडस्ट्रियल एरिया जो है हमसे ज़्यादा संख्या में है, उसके बावजूद वहाँ पर प्रदूषण कम है। तो वो लोग किस तरीके से प्रदूषण को कम करते हैं, इस टेक्निक को जो है खोजा जाए, वहाँ के एक्सपर्ट से बात की जाए, इसको लेकर ही लगातार सलाह ये जो सरकार की तरफ इसको दी जा रही है। विशाल, अब सवाल ये है कि ग्रैप 1 और ग्रैप 2 तो लागू है, ऐसे में क्या कुछ पाबंदियां में लोगों को राहत मिली है, क्या कुछ लागू नहीं है, वो भी आपसे हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। ग्रैप 3 की अप्रभावी कर दी गई हैं, ग्रैप 4 को हटा दिया गया है। आने वाले समय में जिस तरह से एक्यूआई बना हुआ है, क्या उम्मीद की जा सकती है कि अगर एक्यूआई का लेवल बढ़ेगा तो तमाम पाबंदियां भी लागू होंगी? पहले तो आप ये बताएं कि अभी कौन कौन सी पाबंदियां हैं, और उसके बाद ये बताएं क्या उम्मीद कर सकते हैं जिस तरह की स्थिति है कि आगे बढ़ भी सकता है? देखिए, जो ग्रैप 1 और 2 है, इसमें काफ़ी लिमिटेड पाबंदियां हैं, यानी छूट ज़्यादा है और पाबंदियां कम है। इसमें केवल खुले में कचरा जलाना, धूल उड़ाना, इन सब चीज़ों पर रोक लगाई जाती है। हालांकि रोक भी नहीं हम कह सकते हैं, इसे ये कहा जाता है कि अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन वर्क भी कर रहे हैं तो टीन शेड्स का प्रयोग करें, जो नीली टीन शेड्स होती हैं, जिससे जो प्रदूषण के कण है या धूल के कण हैं वो बाहर नहीं जाते और उसी प्रेमिसेस के अंदर रह जाते हैं, और निरंतर पानी का छिड़काव किया जाए। तो ये कुछ लिमिटेड जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो ग्रैप 1 और 2 में लागू की जाती है। लेकिन अगर ग्रैप 3 लागू होता है तो इसमें सबसे बड़ी रिस्ट्रिक्शन ये होती है कि किसी प्रकार का जो गैर जरूरी कंस्ट्रक्शन वर्क है या फिर डेमोलिशन वर्क है, उस पर पूर्ण रोक लगा दी जाती है, और ये खासतौर पर प्राइवेट काम के लिए हम बात कर रहे हैं। और दूसरा, जो BS3 और BS4 के पेट्रोल डीजल वाहन हैं जो कि दिल्ली से बाहर के नंबर है, उनकी एंट्री दिल्ली में वर्जित कर दी जाती है। और अगर ग्रैप 4 लागू होता है तो उसमें और भी ज़्यादा कड़ी पाबंदियां लग जाती हैं। किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन या डेमोलिशन, चाहे वो सरकारी हो या फिर प्राइवेट, उस पर पूर्ण रोक लगा दी जाती है। और ग्रैप 4 और 3 से नीचे की गाड़ियों का जो एंट्री है वो दिल्ली में बंद कर दी जाती है, और दिल्ली में भी अगर कोई ऐसी गाड़ी चलती पाई जाती है तो उस पर भी सख्त कार्रवाई होती है। तो कहा जा सकता है ग्रैप 4 काफ़ी प्रभावी होता है प्रदूषण से लड़ने के लिए, लेकिन इसमें कुछ मजबूरियां भी है जिसको निरंतर लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर ग्रैप 4 सालों साल लागू रहा तो ऐसे में जो लोगों का जो दिहाड़ी पे काम करते हैं, मजदूर जो काम करते हैं, उनका रोजगार छिन जाएगा, क्योंकि उन्हें रोज के पैसे मिलते हैं जब वो किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर काम करते हैं, और ग्रैप 4 में कंस्ट्रक्शन साइट का काम ही बंद हो जाता है। तो इसीलिए ये सरकार की भी मजबूरी हो जाती है कि हमेशा ग्रैप 4 को लागू नहीं किया जा सकता। तो जब प्रदूषण का आंकड़ा जो है 400 के 450 के पार जाता है, तब ग्रैप 4 को लागू किया जाता है। और अगर अभी जिस तरह से स्पीड दिख रही है हमें एक्वा लेवल के बढ़ने की, तो अगर ये एक्वा लेवल 350 को क्रॉस करता है तो ग्रैप 3 को भी फिर से लागू किया जा सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया विशाल तमाम जानकारी विस्तार से बताने के लिए।